नमस्ते बच्चों। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त की क्या भूमिका है? यदि शरीर के किसी अंग में रक्त का संचार ना हो तो क्या होगा? जी हाँ, वह अंग बेकार हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो आप यह अवश्य ही जानते होंगे कि रक्त हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। ऐसा ही एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। दिव्या और अनिल का क्या संबंध है? दिव्या और अनिल भाई बहन हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। अनिल दिव्या को अस्पताल क्यों ले गया? अनिल दिव्या को अस्पताल इसलिए ले गया क्योंकि दिव्या को भूख नहीं लगती थी, उसे कमज़ोरी महसूस होती थी और उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। स्पष्ट है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। जब जान पहचान के डॉक्टर दीदी के पास अनिल गया तो दीदी ने क्या प्रश्न किया? आने का कारण पूछा और बताया कि रक्त की जांच के लिए दिव्या को वह डॉक्टर दीदी के पास लाया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यहाँ कठिन शब्द है सूक्ष्मदर्शी, जिसका अर्थ है माइक्रोस्कोप। दूसरा शब्द दस्तक देना अर्थात आना। अगले दिन जब अनिल डॉक्टर दीदी के पास रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को क्या बताया? डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अब एनीमिया क्या होता है? नहीं, यह हम अभी नहीं बताएंगे। इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आप आगे बढ़िए, आप समझ जाएंगे एनीमिया क्या होता है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। लाल द्रव के समान अर्थात लाल रंग का लिक्विड। किंतु अब ये तो आप जानते हैं कि रक्त लिक्विड ही है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल
रक्त कण। यहाँ एक मुहावरा है, भानुमति का पिटारा, अर्थात किसी एक स्थान पर छोटी बड़ी कई चीजें एकत्रित होना जिनमें से कुछ भी खोजना कठिन हो। तरल अर्थात द्रव, लिक्विड, जो कि मैंने जैसे पहले बताया था, द्रव का अर्थ आपको। जब अनिल ने एनीमिया का अर्थ पूछा तो दीदी अनिल को क्या बताने लगी? दीदी रक्त के विषय में अनिल को बताने लगी। रक्त को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? रक्त को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वे 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तरल, जिसे कि प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे रक्त कण, जो कि प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और स्लाइड पर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या दिखाया? दीदी ने दिखाया कि जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये ही लाल रक्त कण हैं। और कितने प्रकार के कण होते हैं? कुल मिलाकर 3 प्रकार के कण होते हैं, लाल, सफ़ेद और डिम्बाणु अर्थात प्लेटलेट्स। इंग्लिश में उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये रक्त के कण हैं। आगे पढ़ते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। अनिल को आश्चर्य क्यों हुआ? अनिल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण हैं, और ये कण कैसे प्रतीत हो रहे थे? बालूशाही, जो कि एक मिठाई है, उसके समान। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। कठिन शब्द है अवतल अर्थात उठा हुआ। तो लाल रक्त कण कैसे दिखाई देते हैं? लाल रक्त कण बालूशाही के समान दिखाई देते हैं। और रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रक्त कणों की संख्या 40 से 55 लाख तक 1 मिलीलीटर रक्त में होती है। इस तरह से हमें रक्त लाल रंग का, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने अधिक रक्त कण, लाल रक्त कण शरीर में होते हैं। और लाल रक्त कणों की क्या भूमिका है हमारे शरीर में? हमारे शरीर के, हम सांस द्वारा ऑक्सीजन को जो ग्रहण करते हैं, उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम लाल रक्त कणों का है। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल रक्त कण कितने महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की
इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यहाँ पर एक कठिन शब्द है नतीजा अर्थात परिणाम। अनिल ने डॉक्टर दीदी से ऐसा क्यों पूछा कि तब तो लाल रक्तकण कुछ ही महीनों में समाप्त हो जाते होंगे। अनिल ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल रक्तकणों का या किसी भी प्रकार के रक्तकणों का समय, उनका जो जीवन काल है वह लगभग 4 महीने का होता है और वे धीरे धीरे समाप्त होते हैं। और तब दीदी ने अनिल के पूछने पर दीदी ने क्या उत्तर दिया? दीदी ने उत्तर दिया कि जब रक्त कण समाप्त होते हैं, कुछ आज कुछ कल कुछ उसके अगले दिन, तो नए रक्त कण भी बनते रहते हैं। और नए लाल रक्त कण उचित मात्रा में किस प्रकार बनते हैं? जबकि कोई मनुष्य संतुलित आहार ग्रहण करता है, उचित मात्रा में लौह तत्व, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम आदि ग्रहण करता है, तभी उसके शरीर में रक्तकण ठीक से बन सकते हैं। ये रक्तकणों का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनमें मज्जा होता है। मज्जा, जैसे कि अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। मज्जा का कार्य रक्तकणों के निर्माण का होता है, जिसके लिए मज्जा को लौह तत्व, विटामिन, प्रोटीन आदि की आवश्यकता होती है। और हमें यह सब कुछ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें दूध, सब्जी, फल, गोश्त अर्थात मांस, जब हम यह सब कुछ ठीक से खाते पीते हैं तभी हमारे शरीर में रक्त कणों की संख्या उचित हो सकती है, तभी हमें रक्त की कमी नहीं हो सकती। तो आपने यह अभी समझा कि संतुलित आहार ग्रहण करना कितना आवश्यक है। संतुलित आहार हम ग्रहण करेंगे तभी हमें विटामिन, प्रोटीन और लौह तत्व, कैल्शियम आदि प्राप्त होगा और उचित रक्त कणों का निर्माण बोन मैरो यानी कि मज्जा कर सकेगा। तो यह पाठ आशा है मुझे आपको पसंद आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। अभी तो हम इस भाग में इतना ही पढ़ेंगे। आगे का पाठ पढ़ने के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।